सिर्फ 74 रन पर ढेर हुई साउथ अफ्रीका। तो भड़क उठे साउथ अफ्रीका के दिग्गज। अपने इतिहास का सबसे छोटा टोटल देखकर उन्हें अपनी टीम के लिए क्रवर वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। जी हां, साउथ अफ्रीका दिग्गजों के अब बयान और सुर बदल चुके हैं। इनके क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो बताने से पहले इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट या सबसे ज्यादा क्रेडिट आप किस खिलाड़ी को देंगे? कमेंट में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम ने इस मुकाबले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, हम मुझे लगता है कि गेंदबाजी और फील्डिंग में कुछ अच्छे संकेत आज हमको मिले हैं। जिस तरह से हमने शुरुआत की वो अच्छा था। हमने अच्छी शुरुआत पर जोर दिया था और हमने वो काम कर लिया था। इसीलिए हम इस पर गर्व कर सकते हैं। बल्लेबाजी के नजरिए से दुर्भाग्य से इस फॉर्मेट में ऐसा हो सकता है। ये दुख की बात है कि पहले मैच में हुआ, लेकिन आपको इसे भूलना होगा। ये जल्द ही अगले मैच है और हम कुछ दिनों में फिर से कोशिश करने वाले हैं। हाँ, मुझे लगा कि पिच काफी चिपचिपी थी। वो तेज टेनिस बॉल जैसा बाउंस और पूरी इनिंग में गेंद के साथ थोड़ा बहुत ही ऐसा था। 175 का स्कोर, मुझे लगता है कि हम इसे मान लेते हैं। हम खुद पर भरोसा करते हैं कि हम इसे चेंज कर लेंगे। आप हमेशा कमियां निकाल सकते हैं और ऐसे एरिया ढूंढ सकते हैं जहां आपको लगता है कि इसे 10 से 15 रन कम किया जा सकता था। लेकिन हम इसे मान लेते हैं कि हम इसका पीछा कर सकते थे। हमें तो बस बल्ले से बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत थी और दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ आज के इस मुकाबले में। ये काफी मुश्किल है। आजकल टी20 क्रिकेट में आसपास देखने और समझने का ज्यादा समय नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर साफ तौर पर पार्टनरशिप ना बना पाना और विकेट गिरने के बाद सेटल ना हो पाना था और अपनी तरफ से मोमेंटम ना ला पाना था। तो हाँ, हम थोड़ी बातचीत करेंगे। आप इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जीना चाहते हैं जो आज भारत ने हमने हाल किया है। ना हम उस तरह की चीजों में ज्यादा गहराई में नहीं जी सकते। आपसे भूलकर इस फॉर्मेट के पॉजिटिव तरीकों पर टिके रहना चाहते हैं तो आपको इसे भूलना होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की यह है इतिहास की सबसे लोएस्ट टोटल की हार। इसको डेल स्टेन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं, स्टार्ट द कार, इट इज अर्ली फिनिश टू नाइट। कार चालू करो, घर चलते हैं, क्योंकि आज जल्दी फिनिश होने वाला है आज रात को। क्योंकि उन्होंने अपनी बैटिंग को लेकर ये चीजें पहले ही कह दी थी। लेकिन इससे पहले इन्होंने ट्वीट करा और कहा कि आई मस्ट से मार्को एंड ब्रेविस स्टाइलिश सम वंडरफुल 90 ज बीच हेयर स्टाइल्स गॉर्जियस। ये अपने खिलाड़ियों की हेयर स्टाइल की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स ने इसको अलग तरीके से देखा है। एबी डिविलियर्स ने इस मुकाबले के बाद बहुत बड़ी फटकार अपनी टीम को लगाई और कहा, आज का मैच दक्षिण अफ्रीका के लिए एक करारी चेतावनी है। जिस तरह भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाया, वो वास्तव में विश्वस्तरीय प्रदर्शन था। जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर साबित किया कि वो आधुनिक क्रिकेट में सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक है। उनके 120 इंटरनेशनल विकेट पूरे होने पर अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनकी लाइन, लेंथ, गति में बदलाव और मानसिक मजबूती ने दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी को शुरू से ही जोर दिया था। अर्दीप सिंह की मैं विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। नई गेंद से उनका स्विंग लगातार शाही क्षेत्रों में गेंदबाजी और विकेट लेने की भूख अद्भुत रही है। उन्होंने भारत को वही शुरुआत बढ़त दी जिसकी किसी भी बड़े मैच में जरूरत होती है। भारतीय गेंदबाजी लाइनअप अब पूरी तरह योजनाबद्ध और अनुशासित दिखी है। जहां तक कि दक्षिण अफ्रीका की बात है, आप बल्लेबाजी बिल्कुल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुताबिक नहीं कर रहे थे। शॉर्ट चैन बेहद खराब रहा और किसी ने भी परिस्थिति को संभलकर पारी को संभालने की कोशिश ही नहीं करी। इस तरह की बल्लेबाजी आपको बड़े टूर्नामेंट में नुकसान ही देगी। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी भी उल्लेखनीय रही। उनकी सकारात्मक मानसिकता, ताकतवर स्ट्रोक्स और तेज गति से रन बनाने भारत को वो स्कोर बना दिया
जिससे गेंदबाजों को पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरने का मौका मिला। भारत ने आधार विभाग में दक्षिण अफ्रीका को पछाड़ दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि भारत का ये एक स्टेटमेंट जैसी जीत है। तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका का ये दिग्गज अपनी टीम से काफी नाराज दिखा। तो वहीं पर हार्दिक पांड्या ने, जो भारत को 90% है परसेंट हारा, वो मुकाबला जीताते हैं। इस जीत के बाद बहुत बड़ा बयान, जिसे सुनकर भारतीय पांड्या को सलाम करेंगे। पांड्या इस मुकाबले के बाद कहते हैं, मुझे अपने शॉट्स पर भरोसा करना था। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि विकेट में थोड़ा दम था। आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी थी, और ये बॉल को टाइम करने के बारे में ज्यादा था ना कि बॉल को तोड़ने की कोशिश करने के बारे में। यानी ज्यादा हिट लगाने की जरूरत नहीं थी, ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं थी। मैं जिस तरह से बैटिंग कर रहा था उससे बहुत संतुष्ट था। मुझे लगता है कि फिटनेस के नजरिए से पिछले 6 या 7 महीने बहुत शानदार रही है। मैं इसके पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन साथ ही पिछले 50 दिनों में अपने प्रियजनों से दूर रहना, एनसीए में समय बिताना, ये पक्का करना कि सब कुछ ठीक हो जब आप यहां आते हैं और नतीजे मिलते हैं, तो ये बहुत संतोषजनक होता है। एक क्रिकेटर के तौर पर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपने रोल को ज्यादा रोल के बारे में ज्यादा सोचता हूं। मैं हमेशा ये पक्का करने के लिए मोटिवेटेड रहा हूं, और मैं हार्दिक पांड्या क्या चाहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि भारत क्या चाहता है, और इसी बात को सुनकर दर्शक उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। जब भी मुझे मौके मिलते हैं मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ नहीं, लेकिन माइंडसेट हमेशा मेरी मदद करता है। अपने पूरे करियर में मैंने हमेशा अपनी टीम को पहले रखने की कोशिश की, देश को पहले रखा, जिस भी टीम के लिए मैं खेला हूं। यही मेरी सबसे बड़ी खासियत है कि इसी ने हमेशा मेरी मदद की है। मुझे एक तरफ से पता था कि वो महाराज अक्षर के करीब नहीं जाएगा। मैंने इसकी प्लानिंग उस तरह से नहीं की थी। बस अगर बॉल मेरे एरिया में आती थी तो मैं उस पर शॉट लगाना चाहता था। उसने चांस लिया और मैंने भी लिया। उस ट्रैक पर मेरा चांस ज्यादा कैलकुलेटेड था और ये काम आया। मुझे लगता है कि इसमें हमें लाइव मिली, हमें मोमेंटम मिला जिसका हमने फायदा उठाया। जब वे ओवर शुरू हुए तो हम गेम में 20 से 25 रन आ गए थे, और ये सिर्फ खेल समझने की समझदारी है। उस दिन सही बॉलर को पहचानना, उस पर अटैक करना, ये जब काम करता है तो अच्छा लगता है। तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव ने किसको दिया इस जीत का क्रेडिट? आइए सूर्य का स्टेटमेंट भी जानते हैं, और उसके बाद जानते हैं तमाम दिग्गजों का भी क्या स्टेटमेंट आए हैं। सूर्य कहते हैं कि मैंने टॉस के समय कहा था कि हम 50 से 50 है, लेकिन पहले बैटिंग करते हुए मैं बहुत खुश हूं। मेरा मतलब है कि बिल्कुल 48 पर 3 विकेट गिरने के बाद और फिर वहां से 175 रन तक पहुंचना, जिस तरह से हार्दिक ने बैटिंग की, अक्षर ने बैटिंग की, तिलक ने बैटिंग की, और आखिर में जितेश आकर थोड़ा बहुत योगदान देकर अपना रोल निभाया। मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी था। हमने पहले सोचा कि हम 160 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर 175 रन बनाना अविश्वसनीय था। मेरा मतलब है, बिल्कुल देखिए, 7-8 बल्लेबाजों के साथ ऐसे दिन भी होंगे 2-3 बल्लेबाज अच्छा नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर बाकी 4 बल्लेबाज उसकी भरपाई कर देंगे, और उन्होंने आज ऐसा ही किया। हो सकता है कि अगले मैच में आप किसी और को करते हुए देखें। टी20 क्रिकेट ऐसे ही चलता है। हम चाहते हैं कि हर कोई ऐसे ही खेले। हम चाहते हैं कि हर कोई निडर होकर खेले और अपनी बैटिंग का आनंद ले। भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है कि अर्दीप सिंह और बुमराह शुरुआत में बॉलिंग करने के लिए एकदम सही बॉलर थे, जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में हार्दिक का आना, चोट से वापस आना, उनकी देखभाल करना भी जरूरी था। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, मैं उससे बहुत खुश हूं। मेरा मतलब है, पहले बैटिंग करते हुए 48 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद
7 ओवर में 7 से 5 15 ओवर में लगभग 90 टू 91 रन बनाना और फिर आखिरी 5 ओवर में 40 से 45 रन बनाना 175 तक पहुंचना, मुझे लगता है कि ये सच में बहुत ही सराहनीय रहा है। और जिस तरह से हमने बॉलिंग की, हमारे पास जितने ऑप्शन थे, मुझे लगता है 175 का स्कोर साउथ अफ्रीका के लिए ये कहना है, जी हां, बहुत बड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव का। और इस जीत के बाद सूर्य का स्टेटमेंट हर किसी को पसंद आ रहा है। वेल, मैं आप लोगों की जानना चाहता हूं इस टॉपिक के बारे में कि भारत की जीत का सबसे बड़ा क्रेडिट आप किसे देंगे।